मीडिया डिक्शनरी के प्रयागराज के श्री पी.के. तिवारी जी को धन्यवाद कि वक्फ बोर्ड के बारे में चल रहे आधुनिक तनातनी के बारे में अपने श्रोताओं को कुछ बताने के लिए उन्होंने कहा। यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है। आज भी सर्वोच्च न्यायालय में कपिल सिब्बल एवं उनकी टीम ने 2 घंटे के बजाय भर दिन बहस रखी। कल भी बहस होगा और फिर जो परिणाम आएगा उसका एक पूर्वानुमान तो हम कर ही सकते हैं। देखिए, जो लोग ये बोलते हैं कि इसमें संविधान की मौलिक धाराओं का की अवमानना हुई है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है, सर्वोच्च न्यायालय इस पर निर्णय जरूर देगा कि अल्पसंख्यक क्या भारत में मुस्लिम है। अल्पसंख्यक तो उसे कहते हैं जो 1% से कम जिसकी आबादी हो। संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को यदि ले लिया जाए तो वो किसी भी प्रकार से भारत में अल्पसंख्यक की परिभाषा में नहीं आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय न्यायाधीशों को उन 25 से 30 जो संवैधानिक प्रावधान हैं उसी की उपादेयता पर पहले विचार करना चाहिए। बातें तरह तरह की उठी आज भी कि वक्फ की संपत्ति है, ये डीएम को क्यों अधिकार दे दिया जाए। डीएम केवल कार्यपालक पदाधिकारी नहीं होता है, उसके पास जमीन के बारे में न्यायिक अधिकार भी होता है। ये जरूर है कि सिविल कोर्ट को उसके ऊपर में उच्चता है, किंतु हम सभी जानते हैं कि ऐसे ही 3 करोड़ मामले लंबित हैं, विभिन्न 3 करोड़ से ऊपर लंबित हैं विभिन्न कोर्टों में। तो क्या इन मामलों को का जल्दी निपटारा नहीं हो। रही बात ट्रिब्यूनल की और बात के इसकी, तो चूँकि उसमें बहुत देर लगता है इसीलिए शायद सरकार ने इसको दिया होगा। और साथ साथ उसमें जब यह कहा जाता है कि इसमें कोई गैर मुस्लिम मतलब पदाधिकारी भी हो तो मुस्लिम ही हो, वही ट्रिब्यूनल के कभी सदस्य हो सकते थे, यह चीज़ अब कहाँ हो सकता है। कोई पुरोहित हो तो ब्राह्मण ही हो, जब ये सब कोर्ट नहीं मानती है तो कोई मुस्लिम ही मुस्लिम का हित रक्षक होगा, ऐसा कहाँ है। आज जो 5 लोग 6 लोग जो आज जो वकील थे उसमें तो 2 ही मुसलमान थे और मुख्य तो हिंदू ही बोलने वाले कपिल सिब्बल जी थे। तो ऐसा हिंदू मुस्लिम की बात करना किसके कितने सदस्य हैं, यह भी बात उचित नहीं है। जो एक आ गया कि 1923 के पहले का जो चीज़ है उसके ऊपर में कैसे लागू होगा, या दस्तावेज ताजमहल के टाइम का नहीं है। ताजमहल तो ताजमहल है कि नहीं है, या तेजोमय महल है। इस देश में कब की मस्जिद के किसने बनाई, वो तो बनाई अलग चीज़ है, लेकिन कितने मस्जिदों को तोड़ करके मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। जो महाकवि विद्यापति ने कहा है 14वीं शताब्दी में, देबुर भाइंग मस्जिद बाइन, केवल एक ही मस्जिद के मस्जिद नुमा और डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो अयोध्या में था उसके ऊपर केवल सुप्रीम कोर्ट का आया और न्यायालय आया, न्यायालय से न्याय आया और वहाँ राम मंदिर बन भी गया। हो सकता है इसको भी ये वक्त की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते। तो दस्तावेज तो होना ही चाहिए मालिकाना हक को प्रमाणित करने के लिए। सरकार ने यह किया है तो यह वस्तुतः मुस्लिम समुदाय के ही हित में है कि उनकी संपत्ति का सदुपयोग हो। हाँ, यह बात मैं ज़रूर मानता हूँ कि जिस तरह से और जल्दी से बिल पास किया गया उसमें कुछ और समय दिया जाना चाहिए था, और संसद में इसको देर रात में नहीं पास करा करके 2-4 दिन और बैठ करके और ढंग से और विचार करके होता तो और भी अच्छा बिल होता। चाहे जिन समितियों को जाना था वहाँ से भी जाता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब इस सरकार को पिछले सत्र में 303 का बहुमत था, उस समय यह बिल क्यों नहीं लाई है कि आज 240 के होने पर लाई। तो हर बिल का एक राजनीतिक पक्ष जरूर होता है,
लेकिन राजनीतिक पक्ष के अलावे यह देश के हितकारी बिल हो और यह वक्फ बोर्ड का बिल ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए मोटा मोटी मैं इसका समर्थन करता हूँ। वैसे न्यायालय क्या देगा निर्णय, यह भी देखने योग्य होगा। धन्यवाद।